ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, कल हमने बात की थी ओरल हेल्थ के बारे में, डेंटल केयर के बारे में, जो नेचुरली अकरिंग कंपोनेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करके कैसे हम अपने मुंह को हेल्दी रख सकते हैं। और जैसे आपने स्वामी जी बताया कि मुंह का ही पूरा संबंध हमारे पूरे शरीर से है। हमारी ओरल हेल्थ डिफाइन करती है कि हमारी ओवरऑल हेल्थ कैसी रहेगी। हाँ, ओरल हेल्थ जो हमारी ओवरऑल हेल्थ को डिफाइन डिफाइन करती है स्वामी जी। तो उसी के बारे में स्वामी जी थोड़ा देखेंगे और आज हम बात करेंगे हमारे सबसे अद्भुत स्टार मटेरियल जिसका नाम है दंत कांति। और स्वामी जी समझेंगे दंत कांति टूथपेस्ट के अंदर ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, उसके क्वालिटी कंप्लायंस के कौन कौन से पैरामीटर्स हैं और कैसे स्वामी जी ये एक अच्छा आयुर्वेदिक नेचुरल अद्भुत टूथपेस्ट है जो हाँ, दांत को स्वामी जी चमका के रखता है, दांत के साथ मुंह बहुत के बहुत तो दंत कांति को दंत क्रांति बोलते हाँ हैं। स्वामी दंत दंत कांति कांति ने दंत क्रांति कर दी ओरल हेल्थ में। ओरल हेल्थ पे स्वामी जी, और ये बात सच है। और जो क्रांति है स्वामी जी उसके हम कुछ अवयव देखेंगे और पहचानेंगे कि स्वामी जी ये काम कैसे करता है, इसके घटक कौन कौन से हैं, इसकी क्वालिटी कंप्लायंस के पैरामीटर कौन कौन से हैं, कैसे इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल और रेगुलेट किया जा सकता है, और जो घटक हैं वो घटक कैसे काम करते हैं, कैसे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया हैं उनको भी हटाया जा सकता है, जो हमारे दांतों के ऊपर हड्डियां हैं जहाँ पे दांत हमारे सॉकेट की तरफ फिट रहते हैं, उन हड्डियों के अंदर भी अगर कुछ इश्यूज़ हों तो उनको कैसे मेंटेन किया जा सकता है, आज हम वो देखेंगे। और दंत कांति के जो अपने अद्भुत रिसर्च हैं उन पे भी फोकस करेंगे और समझिए ये भी देखेंगे कि ये जो साइंटिफिक फाइंडिंग है वो कहाँ कहाँ कौन कौन से हाई इम्पैक्ट फैक्ट जर्नल में पब्लिश भी होते हैं। तो ओरल हेल्थ की बात करें तो सबसे पहले समझें कि ये दुनिया की एक ऐसी कंडीशन है, ओरल हेल्थ की डिसरेगुलेशन ऐसी कंडीशन है जो सबसे बड़े नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में इसकी गिनती होती है। और इसमें दांतों के अंदर कैरीज, टूथ डिकेज, पेरीडोंटल डिजीज़ मतलब दांतों के चारों तरफ की बीमारी या टूथ लॉस इसी में आता है। WHO के 2022 के एस्टीमेट के आधार पर दुनिया में लगभग 3.5 बिलियन मतलब कि लगभग आप देखें तो आधे से भी काफ़ी ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में ओरल डिजीज़ से परेशान हैं। और लगभग 2 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको परमानेंट टूथ डैमेज रहा है। और लगभग 500 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनके दूध के दांतों में कैरीज मतलब कि गड्ढे हो जाते हैं या फिर इसको बोलते हैं कि दांत में कीड़ा लग जाता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीडोमिनेंट प्रॉब्लम है। अब ये जो सिचुएशंस हैं अगर आप देखें कि इनका जो कारण है वो क्या है, जो दांतों में कीड़े लगने वाली बात है, डेंटल कैरीज हैं, टूथ दिखे हैं, वो होता क्यों है। तो उसका बड़ा सिंपल सा है कि जो हमारे दांत हैं वो मसूड़ों में अच्छे से दबे हुए हैं, गड़े हुए हैं, अच्छे से मसूड़ों ने उनको जकड़ा हुआ है। उसके चारों तरफ जो एरिया है अगर वहाँ कुछ खाना रह जाए, जैसे कि शुगर का कोई भी कंटेंट रह जाए या ये लोग जो ज़्यादा शुगरी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अगर वो वहाँ रह जाए तो जो जो दांतों के आसपास के बैक्टीरिया हैं वो उस शुगर को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और चूंकि वहाँ ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा नहीं पहुँचती तो वो जो प्रोसेस है वो बहुत एनारोबिक होता है और उसका बाई प्रोडक्ट एक एसिड के तौर पे होता है, बहुत ही माइल्ड एसिड लंबे समय तक बनता रहता है। और वो एसिड जाके हेल्दी टूथ को डिके करना शुरू कर देता है और उसकी वजह से ही दांत के अंदर वो कैरीज बन जाती हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक छेद से बन जाते हैं जो बाद में और बैक्टीरिया वहाँ पर जमा होते हैं और वो और धीरे धीरे उस सिचुएशन को ख़राब करना शुरू करते हैं। तो हेल्थी टूथ आप देखें ऐसा दिखता है। और जब टूथ डिके है, कैरीज है जो सरफेस पे कुछ ऐसे गड्ढे से बन जाते हैं और जब यही कैरीज डीप हो जाती हैं और ज़्यादा गहरी हो जाती हैं तो दांत के अंदर का जो डेंटिन का हिस्सा है उसको एक्सपोज कर देती हैं। फिर उसके बाद दांतों में दर्द होने लगता है, ठंडा गर्म लगने लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे कुछ चीज़ खाते हैं अचानक से करंट जैसी फीलिंग आती है। और जो चीज़ हम खाना चाह रहे हैं, जिसका हम स्वाद लेना चाह रहे हैं, वो सब दूसरे पृष्ठ पर चला जाता है, पहले वो दर्द और सेंसेशंस आने शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत क्रिटिकल है कि हम अपने ओरल कैविटी की मतलब मुंह के अच्छी से सफाई रखें और उसके लिए अच्छे ब्रशेस, अच्छे टूथपेस्ट, अच्छे मंजन उन सब का इस्तेमाल करें। कल हमने देखा था दंत कांति गंडूश के बारे में जो एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है, एक नेचुरल तरीका है। माउथ वॉश की जगह उसको यूज़ करने से हम अपने दांतों के अंदर जो भी कैविटीज़ में जो भी कुछ फंसा है उसको बाहर निकाल सकते हैं। पर अगर हम बात करें ब्रशेस के बारे में, टूथपेस्ट के बारे में, तो फिर अगर हम समझें तो ये हमें आएगा समझ में कि दंत कांति टूथपेस्ट एक बहुत ही उत्तम है। आज हम उसी के कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस को देखेंगे। थोड़ा सा और मैं अगर डीप में जाना चाहूँ कि जो मुंह के अंदर बैक्टीरिया हैं, जो लगभग 700 अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हमारे मुंह में रहते हैं। कुछ अच्छे हैं,
कुछ ख़राब हैं और कुछ बहुत ख़राब हैं। तो जो बहुत ख़राब वाले हैं अगर उनकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए तो जो अच्छे वाले हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है। बैलेंस है जो वो ख़राब हो जाता है, जिसको हम डिसबायोसिस कहते हैं। मतलब जो जैसा जितना होना चाहिए अगर उतना ना हो, वो डिस्टर्ब हो जाए, वो डिसबायोसिस बन जाता है। और जो माइक्रोबियल डिसबायोसिस है ये ही मुंह की बड़ी बीमारियों का एक बड़ा जनक है। तो इसकी वजह से पेरिडोंटल डिजीज़ होनी शुरू हो जाती हैं और अलग टाइप के बैक्टीरिया जिसको पी जिंजिवालिस कहते हैं वो अपने घर वहाँ पे बनाने लगते हैं और उसकी वजह से जो दिक्कत है वो फिर और बढ़ती चली जाती है और मुंह की दिक्कत फिर सिर्फ मुंह की ही नहीं रहती। जैसा हमने शुरू में देखा था कि पेरिडोंटल डिजीज़ का सीधा सीधा लिंक हमारे शरीर के ओवरऑल हेल्थ पर भी पड़ता है। ब्रेन से लेके लंग्स तक, हार्ट से लेके पेनक्रियास तक, ज्वाइंट से लेके प्रेगनेंसी जैसे इश्यूज़ तक, वहाँ भी आप जाकर देखें तो आपको ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये जो बताते हैं कि दंत कांति का इस्तेमाल करने से हम इन सब से भी आराम से बच सकते हैं। तो टूथपेस्ट के बारे में बात करेंगे, टूथपेस्ट को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, टूथपेस्ट है क्या। तो अगर साइंटिफिकली डिफ़ाइन करें, टूथपेस्ट एक ऐसा पेस्ट और जेल है जो टूथब्रश पे लगाएं और उसको यूज़ करें तो हमारा ओरल हेल्थ अच्छा रहेगा, एस्थेटिक्स अच्छा रहेगा। और जो हाइड्रोकोलाइड्स वाली बात है, जो उसके अंदर एक छोटे से मिक्सचर्स होते हैं जो अच्छे तरीके से हमारे मुंह में सब जगह पहुंच जाते हैं, वो एक तरीके से हमारे दांतों को, हमारे गम्स को, हमारे ओरल कैविटी को हेल्दी रखते हैं। अब आप बात करें जो बाज़ार में उपलब्ध बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, सिंथेटिक कंपोनेंट वाले टूथपेस्ट हैं, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको लंबे समय तक इस्तेमाल करने से टॉक्सिटी मतलब हेल्थ रिस्क होने के चांस रहते हैं। उनमें कुछ हैं फ्लोराइड्स या फिर ट्राइक्लोजन। एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस पैदा करने में इस कंपाउंड को बहुत बड़ा योगदान रहा है, पर इसको भी काफ़ी लोग टूथपेस्ट में इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों को पता भी नहीं होता और वो इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सोडियम लॉरेल सल्फेट झाग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो भी टूथपेस्ट में पाया जाता है। और बहुत काफ़ी जगह कुछ ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी ऐड किए जाते हैं जो एक तरीके से एब्रेशन का काम करते हैं। इनेमल जो हमारे दांत की टॉप की सरफेस है वो भी उसकी वजह से ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो फिर हम उसके लिए क्या करें। जो नेचुरल कंपोनेंट से लोडेड हैं, पूरी फैमिली है दंत कांति की, कुछ यहाँ रखे हैं, कुछ हमारे स्क्रीन पर हैं। दंत कांति मेडिकेटेड से लेके दंत कांति एडवांस, दंत कांति सेंसिटिव से लेके दंत कांति रेड फ्रेश और एलोवेरा के साथ साथ दंत कांति मंजन तक। गंडूश के बारे में हम कल बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे दंत कांति नेचुरल टूथपेस्ट के बारे में कि इसके क्या क्या घटक हैं, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, केमिकली आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, फाइटोकेमिकल एनालिसिस करके आप इसके जो घटक हैं उनको आप कैसे पहचान सकते हो। आज सर हम वो देखेंगे। और ये दंत कांति नेचुरल के घटक हैं, लगभग 14-15 बड़े बड़े घटक हैं। अलग अलग टाइप के इसके अंदर पौधों का एक्सट्रैक्ट्स है, एनरिच कंपोनेंट्स हैं, लौंग से लेके बबूल, तुमरू, हल्दी, बकुल, पुदीना, अकरकरा, नीम, मिसवाक से लेके मंजूफल और वज्रदंती। ये जो पौधे हैं आयुर्वेद में बहुत अच्छे से डिफाइंड हैं दांतों के अच्छे पावर के लिए। उन सब का ही एनरिच एक्सट्रैक्ट्स करके पूज्य स्वामी जी श्रद्धेय आचार्य जी ने लगभग 25-30 साल पहले इसको फॉर्मुलेट किया था और तब से ये बहुत ही ज़बरदस्त टूथपेस्ट रहा है। इसके हमने अलग अलग रिस्पॉन्स कई कई जगह देखे हैं। आज हम इनके कुछ फाइटोकेमिकल्स और उसके साथ साथ कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी देखेंगे। तो जब हम बात करते हैं ऐसे नेचुरल डिराइव टूथपेस्ट की, तो एक बड़ा सा क्वेश्चन ये आता है कि हर बार एक सा ही फाइटोकेमिकल सिग्नेचर क्या हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये नेचर नहीं पैक किए हुए कंपाउंड्स हैं, वो किस किस मात्रा में कहाँ कहाँ हैं उनको भी चेक करना एक बहुत क्रिटिकल बात है। और इसके बारे में हमारे पास बहुत सारी क्वेरी भी आती हैं। तो हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री टीम ने सर इस पर बहुत सारा काम किया। हमने 25 अलग अलग बैच लिए, दंत कांति नेचुरल टूथपेस्ट के अलग अलग टाइम पर बने हुए 25 बैच लिए और उन सबको एक साथ कंपेयरली टेस्ट करके देखा कि कौन कौन से घटक किस किस मात्रा में इसमें हैं। और आप देखेंगे ये उन्हीं 25 बैचों का एक कंप्रेहेंसिव डेटा है। और आप देखिए जो जो आपको यहाँ पीक्स दिखाई दे रही हैं, ये जो आपको हाइट्स दिखाई दे रही हैं, आप देखिए जो ऐसा एक रिस्पॉन्स किसी एक बैच में है वैसा ही उन 25 के 25 बैच में देखने को मिला। जो हमें ये बताता है कि जो क्वालिटी कंसिस्टेंसी वाली बात है, जो नेचुरली ड्राइव कंपोनेंट्स को लेके एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाली बात है, वो बड़ा अच्छे से इस टूथपेस्ट में देखने को मिलती है। चाहे हम बात करें फाइटो कंपाउंड्स की या फिर हम बात करें इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की, फ्रक्टोज और सॉर्बिटॉल के लेवल्स की, आप देखेंगे जैसा कि एक बैच में है लगभग वैसा कंजर्वेंस हमें सब जगह ओवरऑल दिखाई देता है।
इसके बाद हमने इसको कंपेयर करके देखा और पाया कि हम UHPLC के साथ साथ अलग चीज़ों से भी कंपेयर करके देखें तो जो टोटल एवरेज नंबर हैं वो कितने हैं। और सर आप देखेंगे ये बहुत ही टाइटली पैक्ड डेटा है जो बताता है कि जो इनकी एवरेज मीन वैल्यूज़ हैं, चाहे वो गैलिक एसिड हो, पाइपरिन हो, एंथ्रल हो, फ्रक्टोज या फिर सॉर्बिटॉल हो, जो उनके सिग्नेचर कंपाउंड हैं वो थ्रू आउट सेम पाए जाते हैं। फिर हमने इनके साथ GCMS किया क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छे खुशबू वाले कंपोनेंट भी हैं और कुछ ऐसे कंपोनेंट भी हैं जो हमारे दांतों के लिए और मसूड़ों के लिए अच्छे माने जाते हैं। यूजिनॉल से लेके थाइमॉल तक, मेंथॉल से लेके ड्यूटेनॉल तक हमने उन सबको नापा और पाया कि उन सबका लेवल भी लगभग कंजर्व था और GCMS में हमने लगभग सेम प्रोफाइल देखे और पाया कि जो इम्पैक्ट है वो ज़बरदस्त हैं और दांतों के अंदर जो भी चेंजेस हैं वो आप देखेंगे जिसके लिए जो कंपाउंड रिक्वायरमेंट है वो भी इन्हीं बैचेस में अच्छे पाए जाते हैं। और हमारी केमिस्ट्री टीम ने इस बार थोड़ा सा आर्टिस्ट काम किया और इस डेटा को एक दांत के अंदर बिठा के दिखाया कि जो चेंजेस हैं, जो कंपाउंड के अपना केमिकल आर्किटेक्चर्स हैं वो कितने कंजर्व्ड हैं। और आप देखें एक अच्छा नाइस सर्कुलर डेटा मिलता है जो देखने में बताता है कि जो वोलेटाइल कंपोनेंट हैं जो इस टूथपेस्ट के अंदर हैं वो सही मात्रा में हर एक बैच में उपलब्ध हैं। उसके बाद हमने कुछ बायोलॉजी की, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और चूंकि मुंह के अंदर एक बड़ी दिक्कत सूजन की रहती है, इन्फ्लेमेशन की रहती है और जो थोड़ा सा भी अगर बैक्टीरियल पॉपुलेशन बढ़ जाए तो मसूड़े सूज जाते हैं, सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन का लेवल बढ़ जाता है। तो हमने वो भी देखा और कि क्यों ना हम उन पे काम करें। तो हमने ह्यूमन मैक्रोफेजेस के अंदर इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस किया, बैक्टीरिया के सरफेस पे पाए जाने वाले कंपाउंड को इस्तेमाल किया, इसको LPS कहते हैं, और देखा कि जब हम उस LPS से इन सेल्स को इग्नाइट करते हैं, इंड्यूस करते हैं, तो अलग अलग साइटोकाइंस का लेवल बढ़ जाता है। ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल लेवल बढ़ जाता है जो सूजन को बढ़ाते हैं, चाहे वो TNF अल्फा हो या फिर IL-1 बीटा हो। और हमने देखा कि जब हम इन चीज़ों को टेस्ट करते हैं और हमने पाया कि जैसे ही ये इन्फ्लेमेशन का लेवल बढ़ता है और दंत कांति नेचुरल टूथपेस्ट के ट्रीटमेंट से वो बढ़ा हुआ इन्फ्लेमेशन का लेवल भी कम होता है, साइटोकाइन का लेवल भी कम हो जाता है। और ये देखने को मिलता है कि ये टूथपेस्ट के जो घटक हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड के तौर पर काम करते हैं, जो एक बड़ी वाली बात है। फिर हमने कुछ इस डेटा को आगे लेके गए और कुछ एनिमल मॉडल्स में काम किया, चूहों के दांतों पे काम किया। उनके आप देखें सर थोड़े दांत आगे वाले बड़े बड़े होते हैं, उन पे काम करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो पीछे वाले जो उनके दांत हैं, मोलर्स और प्री मोलर्स, हमने उन पे काम किया और एक धागा उनके दांतों की जड़ में बांध दिया। उस धागे की बांधने की वजह से हम जिसको लाइगेचर कहते हैं, वो जो धागा है वो वहाँ पे बैक्टीरिया जमा होने शुरू हो जाते हैं और वहाँ जो गम्स का हिस्सा है वो हौले हौले ख़राब होने लगता है और इसको हम पेरिडोंटाइटिस कहते हैं। मतलब जैसी हालत ह्यूमन केस में होती है उसको वैसा ही मिमिक किया जा सकता है, इंड्यूस किया जा सकता है। और फिर हमने क्या किया, उन एनिमल्स की डाइट में सुक्रोज का लेवल बढ़ा दिया। मतलब उनकी डाइट में मिठाई हमने ज़्यादा कर दी। जब ज़्यादा शुगर जाएगा तो ज़्यादा बैक्टीरिया वहाँ पे जमा होंगे, जैसा ह्यूमन केस में भी होता है। और वैसा करने के बाद आप देखेंगे तो जो उनके दांत हैं उनका जो हेल्थ है वो ख़राब होने लगेगा, वो हिलने लगेंगे और जो जिंक्लाइवल इंडेक्स है, जो इन्फ्लेमेशन है, वो भी वहाँ बढ़ जाएगा। ऐसे केस में फिर हमने सर क्या किया, हमने उनके दांतों पर हौले हौले ये दंत कांति टूथपेस्ट भी लगाया और सिंथेटिक वर्ड के कुछ कंपैरेटिव थे उनको भी ट्राई करके देखा और देखने का प्रयास किया कि दांतों की हेल्थ पर कैसा चेंज आ रहा है, दांत कितने हिल रहे हैं। और उसके साथ साथ जो अलग अलग माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट हैं, मतलब जो कंटामिनेशंस हैं, जो बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं, उनका लेवल कितना है, हमने वो भी करके देखा। और सर ये बहुत ही ज़बरदस्त डेटा है। हमने देखा कि इनके जो राइट हैंड साइड वाले मोलर्स हैं या लेफ्ट हैंड साइड वाले मॉडल हैं, उनके अंदर आप देखें कि इन्फ्लेमेशन की वजह से, पेरिडोंटाइटिस की वजह से दांत कितने हिल रहे हैं, उनकी मोबिलिटी कितनी है और उनके अंदर इन्फ्लेमेशन कितना है, उसको भी आप नापें तो आप देखेंगे जब हमने बीमारी इंड्यूस की तो ये सब लेवल बढ़ गए थे, दांत ज़्यादा हिलने लगे थे, सूजन ज़्यादा बढ़ गई थी। टाइम डिपेंडेंट तरीके से आप देखें लगभग 35 दिन के अंदर हमें ऐसे चेंज देखने को मिले। और जब आप इनको अप्लाई कर रहे हैं दंत कांति नेचुरल के साथ, 3 अलग अलग डोज के साथ, एक नॉर्मल, फिर इसको और डाइल्यूट किया हुआ, उसको और डाइल्यूट किया हुआ, आप देखें कि जैसे जैसे आप दंत कांति नेचुरल की सही मात्रा की तरफ जाते हैं, दांतों का हिलना कम हो गया था और जो सूजन थी, गम्स के आसपास जो स्वेलिंग थी, वो भी कम होनी शुरू हुई, जो हमें ये बताती है कि लाइगेचर इंड्यूस पेरिडोंटाइटिस में ये दंत कांति टूथपेस्ट बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। फिर हमने उसी धागे को खोला जो बंधा हुआ था और उसको माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग को भेजा।
हमने लैब में जाकर देखा कि वहाँ पे कौन कौन से कितने सारे बैक्टीरिया वहाँ जमा हो गए हैं, एनोरेबिक बैक्टीरियल काउंट कितना है उसको नापा, और आप देखें जो डिजीज़ कंडीशन थी उसमें थूक के वहाँ बैक्टीरिया आ रहे थे। जो आप देख रहे हैं लाल रंग की प्लेट, इसमें ये जो वाइट डॉट्स हैं, एक एक डॉट एक एक बैक्टीरिया को बताता है। हमने सिंथेटिक वर्ड के एक हाई ग्रेड कंपाउंड्स को यूज़ किया जिसके लॉन्ग टर्म यूज़ के साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं, पर वो बैक्टीरिया को मारता है। हमने देखा उसकी वजह से बैक्टीरिया कम हुए। पर जो दंतकांति नेचुरल, जो एक नेचुरल ड्राइव अद्भुत प्रोडक्ट है, आप देखेंगे जैसे जैसे आप दंतकांति की मात्रा बढ़ा रहे हैं, टूथपेस्ट की मात्रा बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे बैक्टीरियल लोड भी कम होता है, काउंट भी कम होता है, और जो बताता है कि मुंह के अंदर जो ऐसे बैक्टीरिया जो अच्छे नहीं हैं, जिनकी वजह से दिक्कत आती हैं, उन सब का भी अच्छे तरीके से क्लीनिंग, समूल नाश भी ये टूथपेस्ट कर सकता है। उसके बाद हमने इन एनिमल्स की जो बोन है जिसमें दांत फिट होते हैं सॉकेट की तरह, उसके भी एक्सरे करके देखे और देखे जो रेडियोलॉजिकल स्कोरिंग है, ये जो नॉर्मल एनिमल्स हैं और ये जो डिजीज़ एनिमल, आप देखिए यहाँ पर जहाँ एरो लगाया हुआ है वहाँ पे ये हिस्सा थोड़ा सा ख़राब हो गया है। ये जो एल्वेलर बोन लॉस है, जो दांतों के चारों तरफ धागा बना होने की वजह से बोन पे भी जो हेल्थ पे आता है इम्पैक्ट, वो आना शुरू हो गया डिजीज़ कंडीशंस में। और जब हम इनको दंतकांति से ट्रीट कर रहे हैं तो आप देखिए एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छा प्रोटेक्शन यहाँ देखने को मिलता है कि दंतकांति के एप्लीकेशन से ये सब चेंज भी देखने को मिले। इसको हम स्कोर भी करके देखें तो हमें अच्छा चेंजेस देखने को मिलेंगे। और इन सब फाइंडिंग को लेकर सर हम एक बड़े जर्नल के पास गए, जर्नल ऑफ सेपरेशन साइंस, और हमने वहाँ पहली बार बताया कि दंतकांति टूथपेस्ट जो एक हर्बल डेंटल प्रोडक्ट है, एक हर्बल डेंटल फॉर्मुलेशन है, ये एक क्वालिटी कंप्लाइंस के साथ आता है। इसके जो घटक हैं वो HPLC, HPTLC और GCMS में बिल्कुल कंजर्व्ड हैं, और इसके साथ साथ इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग रोबस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी कैपेबिलिटी हैं जो पी जिंजिविलिस जैसे बैक्टीरिया की वजह से पैदा हुए इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करती हैं। और उसके साथ साथ जो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है, मतलब टॉलरेटेबिलिटी है, कोई जो साइड इफ़ेक्ट की बात होती है कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ये हमने पहली बार बताया, और बताया कि दंतकांति जो एक मेडिकेटेड टूथपेस्ट है, डेंटल फॉर्मुलेशन है जो हब से ड्राइव्ड है, ये हमारे दांतों के लिए, हमारे गम्स के लिए, हमारी पूरी बक्कल कैविटी के लिए, ओरल कैविटी के लिए बहुत अच्छा है। और जैसे हमने शुरू में कहा कि जब ओरल हेल्थ अच्छी रहती है तो हमारा ओवरऑल हेल्थ भी अच्छा रहता है। वो एक अच्छी शुरुआत हमारी एलिमेंट्री कैनाल की मुंह से होती है। जब हम अपने मुंह को साफ सुथरा और हेल्दी रखते हैं तो हम पूरे अपने शरीर को भी हेल्दी, हैप्पी और फिट रख पाते हैं। तो आज हमने दंतकांति नेचुरल टूथपेस्ट के बारे में देखा, कल हमने दंतकांति माउथ वॉश के बारे में देखा था। आने वाले कुछ समय में हम कुछ दंतकांति की कुछ और भाई बंधुओं के बारे में बात करेंगे जो इस फैमिली के बड़े मेंबर हैं, उनके जो अपने नेचुरल कंपोनेंट्स हैं, उनके कैसे इम्पैक्ट हमारे गम्स पे, हमारे टूथ पर, हमारे ओवरऑल हेल्थ पर पड़ते हैं, वो हम सब आने वाले किसी और दिनों में भी देखेंगे।